देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली का टॉप गैंगस्टर नफे मंत्री गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल सीमा पर गैंगस्टर नफे मंत्री की गिरफ्तारी की गई है। कई सारे जो आरोप है वो इस गैंगस्टर के ऊपर है। लगातार लंबे समय से ये पुलिस के रडार पे था, एजेंसीज के रडार पे था और अब स्पेशल सेल के द्वारा यहां पर कार्रवाई स्वरूप इस गैंगस्टर को हिरासत में ले लिया गया है। गैंगस्टर की तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल ये गैंगस्टर है। राजधानी दिल्ली से तस्वीरें जहां पर ये बड़ी सफलता दिल्ली टीम को हासिल हुई है। दिल्ली की स्पेशल सेल लगातार इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी और फिलहाल इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी भारत और नेपाल की सीमा से हुई है। नफे मंत्री के ऊपर हम पिछले 5 से 6 महीने से काम कर रही हैं एनआर की टीम, जिसमें एसीपी राहुल और इंस्पेक्टर नोटियाल शामिल हैं उसके अंदर। और शुरुआती दौर के अंदर जब हमने दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्च किया तो वहां हमको इसकी कोई लीड नहीं मिली। फर्दर हमने गैंग्स में जो हमारी असेट्स हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ हमारे पास अदर सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन थी, उससे पता लगा कि ये नेपाल हो सकता है। फर्दर हमने उसके ऊपर वर्क किया तो उसमें हमको पता लगा कि ये नेपाल में लंबे टाइम से रह रहा है और अपनी जगह बदल रहा है, किसी भी जगह पे लंबे टाइम तक नहीं रहता है और अपनी आइडेंटिटी बदल के रह रहा है। डिफरेंट नेम से ये वहां पे रह रहा था और अपनी आइडेंटिटी कंटिन्यू बदल रहा था। उसके अलावा ये भी हमको पता लगा कुछ 2-3 महीने के अंदर ये कभी अपने पर्सनल काम से या गैंग के किसी काम से इंडिया की तरफ बॉर्डर के क्रॉस करके इंडिया की तरफ भी आता है और थोड़े समय रुक के वापस नेपाल की तरफ चला जाता है। तो उसी के ऊपर हमने काम किया अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से और टीम ने लंबे समय तक महाराजगंज एरिया के अंदर स्टे किया। और जब हमारे पास एक कॉन्क्रीट सॉलिड इन्फॉर्मेशन आई कि नफे मंत्री बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ सकता है किसी काम से अपने, तो उस टाइम पे इसको बॉर्डर से, संगोली बॉर्डर की तरफ से पकड़ा गया और इसकी अरेस्ट डाली गई। अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर नफे मंत्री को गिरफ्तार किया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि गैंगस्टर नफे मंत्री है कौन। गैंगस्टर नफे मंत्री को पकड़ने के लिए 150 दिनों से तलाश लगातार की जा रही थी पुलिस के द्वारा। गिरफ्तार करने के लिए 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अलग अलग जगहों पर पुलिस पहरा दे रही थी। नेपाल बॉर्डर पर स्पेशल सेल 4 महीने से तैनात किया गया था और 4 महीने से इसकी तलाश जारी थी। वहीं टेक्निकल और मैनुअल तरीके से नफे मंत्री पर वॉच किया जा रहा था, निगरानी की जा रही थी। स्पेशल इनपुट्स के आधार पर, स्पेशल इनपुट्स के मिलने के बाद स्पेशल टीम ने तेजी के साथ में कार्रवाई करी। नेपाल से भारत की सीमा में घुसते ही नफे सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इसीलिए ये बड़ी सफलता कई महीनों की जो मेहनत थी उसके बाद पुलिस को मिली है। डेफिनेटली ये एक बड़ी कैच है हमारे लिए। नफे सिंह मंत्री, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि मंत्री इसको इसलिए कहते थे कि ये मंजीत महल गैंग का एडवाइजर था, उनको एडवाइस किया करता था, इसलिए इसको मंत्री कहते हैं। मंजीत महल गैंग की काफी टाइम से राइवलरी चल रही है नंदू गैंग से। कपिल सांगवान उर्फ नंदू बाहर बैठा हुआ है, उसका भाई जेल में है। और मंजीत महल नफे मंत्री, इन्होंने कुछ साल पहले नंदू के, कपिल के जीजा को इन्होंने मार डाला था और उसके रिटेलिएशन में नंदू गैंग ने इनके 5 आदमियों को मार डाला था, इंक्लूडिंग कपिल, इसके मंजीत महल के फादर को, नफे सिंह मंत्री के फादर को, धर्मेंद्र इसमें एक है उसके भाई को, और एक अशोक गहलोत जिसको प्रधान के नाम से भी बोलते हैं, उसके भाई को और भतीजे को अभी पीछे ही 2-3 महीने पहले चंडीगढ़ में जिसका मर्डर किया था एक बार के बाहर। तो मंजीत ये जो भागा था जेल से, जब ये छूटा है पैरोल पे, मकोका में बंद था, इसको कुछ दिनों की पैरोल मिली 2023 में, तो ये नफे सिंह मंत्री नेपाल भाग गया। और भागने के पीछे इसका मकसद था कि एक तो गैंग को दोबारा रिवाइव करे और बड़े लेवल पे फिर ये रिटेलिएटरी किलिंग्स कर सके नंदू गैंग की। तो एक तरह से इसकी अरेस्ट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक गैंग को खड़ा होने में दोबारा खड़ा ना हो सके, वो बचा लिया गया है। और कई लोगों के जो पॉसिबल को हार्म हो सकता था, जिनको कोई नुकसान, बॉडीली नुकसान हो सकता था, वो प्रिवेंट कर लिया गया है। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली का टॉप गैंगस्टर नफे मंत्री गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल सीमा पर गैंगस्टर नफे मंत्री की गिरफ्तारी की गई है। कई सारे जो आरोप है वो इस गैंगस्टर के ऊपर है। लगातार लंबे समय से ये पुलिस के रडार पे था, एजेंसीज के रडार पे था और अब स्पेशल सेल के द्वारा यहां पर कार्रवाई स्वरूप
इस गैंगस्टर को हिरासत में ले लिया गया है। गैंगस्टर की तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल ये गैंगस्टर है। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें, जहां पर ये बड़ी सफलता दिल्ली टीम को हासिल हुई है। दिल्ली की स्पेशल सेल लगातार इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी और फिलहाल इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी भारत और नेपाल की सीमा से हुई है। नफे मंत्री के ऊपर हम पिछले 5 से 6 महीने से काम कर रही हैं, एनआर की टीम, जिसमें एसीपी राहुल और इंस्पेक्टर नोटियाल शामिल हैं उसके अंदर। और शुरुआती दौर के अंदर जब हमने दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्च किया तो वहां हमको इसकी कोई लीड नहीं मिली। फर्दर हमने गैंग्स में जो हमारी असेट्स हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ हमारे पास अदर सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन थी, उससे पता लगा कि ये नेपाल हो सकता है। फर्दर हमने उसके ऊपर वर्क किया तो उसमें हमको पता लगा कि ये नेपाल में लंबे टाइम से रह रहा है और अपनी जगह बदल रहा है, किसी भी जगह पे लंबे टाइम तक नहीं रहता है और अपनी आइडेंटिटी बदल के रह रहा है। डिफरेंट नेम से ये वहां पे रह रहा था और अपनी आइडेंटिटी कंटिन्यू बदल रहा था। उसके अलावा ये भी हमको पता लगा कुछ 2-3 महीने के अंदर ये कभी अपने पर्सनल काम से या गैंग के किसी काम से इंडिया की तरफ बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया की तरफ भी आता है और थोड़े समय रुक के वापस नेपाल की तरफ चला जाता है। तो उसी के ऊपर हमने काम किया अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से और टीम ने लंबे समय तक महाराजगंज एरिया के अंदर स्टे किया। और जब हमारे पास एक कॉन्क्रीट सॉलिड इन्फॉर्मेशन आई कि नफे मंत्री बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ सकता है किसी काम से अपने, तो उस टाइम पे इसको बॉर्डर से, संगोली बॉर्डर की तरफ से पकड़ा गया और इसकी अरेस्ट डाली गई। अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर नफे मंत्री को गिरफ्तार किया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि गैंगस्टर नफे मंत्री है कौन। गैंगस्टर नफे मंत्री को पकड़ने के लिए 150 दिनों से तलाश लगातार की जा रही थी पुलिस के द्वारा। गिरफ्तार करने के लिए 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अलग अलग जगहों पर पुलिस पहरा दे रही थी। नेपाल बॉर्डर पर स्पेशल सेल 4 महीने से तैनात किया गया था और 4 महीने से इसकी तलाश जारी थी। वहीं टेक्निकल और मैनुअल तरीके से नफे मंत्री पर वॉच किया जा रहा था, निगरानी की जा रही थी। स्पेशल इनपुट्स के आधार पर, स्पेशल इनपुट्स के मिलने के बाद स्पेशल टीम ने तेजी के साथ में कार्रवाई करी। नेपाल से भारत की सीमा में घुसते ही नफे सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इसीलिए ये बड़ी सफलता कई महीनों की जो मेहनत थी उसके बाद पुलिस को मिली है। डेफिनेटली ये एक बड़ी कैच है हमारे लिए। नफे सिंह मंत्री, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि मंत्री इसको इसलिए कहते थे कि ये मंजीत महल गैंग का एडवाइजर था, उनको एडवाइस किया करता था, इसलिए इसको मंत्री कहते हैं। मंजीत महल गैंग की काफी टाइम से राइवलरी चल रही है नंदू गैंग से। कपिल सांगवान उर्फ नंदू बाहर बैठा हुआ है, उसका भाई जेल में है। और मंजीत महल नफे मंत्री, इन्होंने कुछ साल पहले नंदू के, कपिल के जीजा को इन्होंने मार डाला था और उसके रिटेलिएशन में नंदू गैंग ने इनके 5 आदमियों को मार डाला था, इंक्लूडिंग कपिल, इसके मंजीत महल के फादर को, नफे सिंह मंत्री के फादर को, धर्मेंद्र इसमें एक है, उसके भाई को, और एक अशोक गहलोत जिसको प्रधान के नाम से भी बोलते हैं, उसके भाई को और भतीजे को। अभी पीछे ही 2-3 महीने पहले चंडीगढ़ में जिसका मर्डर किया था एक बार के बाहर। तो मंजीत ये जो भागा था जेल से, जब ये छूटा है पैरोल पे, मकोका में बंद था, इसको कुछ दिनों की पैरोल मिली 2023 में, तो ये नफे सिंह मंत्री नेपाल भाग गया। और भागने के पीछे इसका मकसद था कि एक तो गैंग को दोबारा रिवाइव करे और बड़े लेवल पे फिर ये रिटेलिएटरी किलिंग्स कर सके नंदू गैंग की। तो एक तरह से इसकी अरेस्ट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक गैंग को खड़ा होने में, दोबारा खड़ा ना हो सके, वो बचा लिया गया है। और कई लोगों के जो पॉसिबल को हार्म हो सकता था, जिनको कोई नुकसान, बॉडीली नुकसान हो सकता था, वो प्रिवेंट कर लिया गया है।